नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर मोहतरम महल्ले की मारूफ शख्सियत इस्माइल पहलवान साहब हमारे साथ स्टेज पर हमारे शरीक रामदास बोरसे साहब, अबू बकर साहब, शफीक एंटी करप्शन, खलील मेंबर सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान, अतीक अहमद, सलमान सोडे वाले, हाजी अब्दुल हफीज़ पहलवान, आसिफ अब्दुल अज़ीज़ पहलवान, यूसुफ इंजीनियर, नदीम अहमद और हाज़रीन मजलिस। कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हमारे इस शहर में मालेगांव में नशा करने वाले और नशा बेचने वालों की सरपरस्ती करने वाले आज ये बोलने पर मजबूर हो गए कि शहर से नशा बेचने वाले लोगों को साइड लाइन करना चाहिए, उनका कारोबार बंद करना चाहिए। मुझे बोलने में कोई तरद्दुद नहीं है। पिछले दिनों मीडिया के ये ज़िम्मेदारान बैठे हैं, खालिद हाजी शेख रशीद साहब ने मेरा नाम लेकर के ये बात कही थी कि इस्लाह मुआशरा की तहरीक चलाने वाले शहर के आमदार मुफ्ती इस्माइल को इस मामले में हमारा साथ देना चाहिए। मैं आप लोगों को गवाह बना करके कहना चाहता हूँ कि माजी से लेके आज तक और आज के बाद नशे के ख़िलाफ़ जो शख्स भी खड़ा होगा हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। ना हम मज़हब देखते हैं, ना बिरादरी देखते हैं, ना मसलक देखते हैं और ना उस शख्सियत के ताल्लुक़ से हमारा कुछ कहना है। नशे के ख़िलाफ़ जो उठेगा हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। मालेगांव शहर के अंदर नशा बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, उनकी सरपरस्ती करने वाले, उनके लिए एरिया तकसीम करने वाले कि तुम लोग झगड़ा मत करो, ये एरिया में तुम बेचो, ये एरिया में तुम बेचो, हमारा जो कमीशन है हफ्ता है वो हमको ला करके दो। आज ऐसे लोग शोबाजी कर रहे कि मालेगांव से जो है नशा ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हम खुलूसे दिल से उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह करके उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम उनको दावत देंगे, आप मैदान से भागो मत, आप मैदान में डट के रहो, हम डट के आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। नशा हमारी शरीयत में हराम है। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा लाने वाली चीज़, नशा आवर चीज़ हराम है। फिर वो चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे भंग हो, चाहे अफीम हो, चाहे एमडी हो, चाहे कुत्ता गोली हो, या नशे की जितनी भी नई किस्में आज हैं या आइंदा आएंगी, अगर किसी चीज़ से नशा होता है तो हमारे पैगंबर का ये फरमान है कि उसका इस्तेमाल हराम है। आज इस मौके पर मेरी मसरूफियत थी, महल्ले में बड़ी मैयत हुई है, 9 बजे मैयत उठाना है, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं इसलिए आया कि मेरी शिरकत इस प्रोग्राम में ज़रूरी है। आज आपके ज़रिए से मैं महल्ले की अपनी माँओं और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके महल्ले में जो उदय वाइन शॉप है उसको अगर यहाँ से हटाना है तो कानूनन हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। कानूनी एतबार से अगर महल्ले की औरतें मुत्तहिद हो करके कलेक्टर की तरफ से जब वोटिंग कराई जाएगी और हमारी माएँ और बहनों ने आ करके अगर वोटिंग कर दी तो ये दुकान उठ करके यहाँ से चली जाएगी। इसलिए मैं आपके ज़रिए से हर घर तक, हर माँ बहन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हें इस मामले में आगे आना होगा और तुम्हारी वोटिंग पर फैसला होगा।
आज इस वक्त जो लोग महल्ले के जिम्मेदारान जिनका मैंने नाम लिया करके खड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि इन जैसे कामों के पीछे बड़े लोग होते हैं। जैसे हमारे रामदास बोरसे साहब ने ये बात कही कि जामे मस्जिद के सामने उसकी सीढ़ी पर शराब की बोतल थी, जिसकी वजह से पूरे शहर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो गया था, और उस मौके पर जो हालात बिगड़े थे उसको संभालने के लिए हमको रोड पर आना पड़ा, रामदास बोरसे साहब को रोड पर आना पड़ा, और हमने मिलजुल करके कोशिश की थी और हम लोग इस कोशिश में कामयाब रहे थे। लेकिन कानून है कि किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी गिरजाघर और किसी जो है गुरुद्वारे के 100 मीटर के अंदर शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। हमने उस कानून को बेस बना करके कोशिश की और दुकान वहां से शिफ्ट हुई और नदी के उस तरफ जामे मस्जिद से हट करके इस तरफ आई। और लाने वाले कौन लोग हैं, सरपरस्ती करने वाले कौन लोग हैं, जानने वाले इस बात को जानते हैं। रामदास बोरसे साहब ने इसका तस्करा किया। जो सियासी लोग थे उन्होंने सरपरस्ती की थी, महल्ले के समाजी लोगों को आ करके उसकी मुखालफत करनी चाहिए थी, लेकिन सबकी आवाज दबाई गई, बोलने से मना किया गया और वहां से शराब की दुकान मुंतकिल हो करके यहां आई। इसलिए आज इस मजलिस में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि जो लोग खुद शराब पीते हैं, जो लोग शराब पीने वालों के साथ में रहते हैं, जो लोग शराब नशा आवर चीजों की खरीदो फरोख्त करने वालों की सरपरस्ती करते हैं, आज वो भी बोलने पर मजबूर हो गए कि ये काम शहर से खत्म होना चाहिए। मैं इस महल्ले के जितने हजरात हैं, जिसमें खलील मिंबर सोसाइटी के लोग हैं, इस्माइल पहलवान, सलमान सोडे वाले, अब्दुल हफीज पहलवान, आसिफ अब्दुल अजीज पहलवान, यूसुफ इंजीनियर, नदीम अहमद और इसी तरह जितने लोग हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है। ये सब लोग आज हिम्मत करके खड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको हमारे शाना बशाना रह करके इस दुकान को यहां से खत्म करने के लिए साथ देना होगा। मैं आज जल्दी में हूं, लेकिन मैं कुछ भी प्रोग्राम बना करके किसी दिन आऊंगा और एक एक घर तक जाकर के अपनी माँ और बहनों से ये अपील करूंगा कि आपको इस काम में हमारा साथ देना है। और आप यकीन मानिए, हमारी माँ और बहनों को अगर ये मुत्तहिद हो गए और समाज को सुधारने के लिए खड़े हो गए तो बड़ी से बड़ी बुराई खत्म होती है। इसलिए हमें तो जो हमारी शरीयत ने बताया कि माँ की गोद जो है ये पहला मदरसा है, माँ की गोद पहला मकतब है। किसी ने कहा है कि खिश्त अव्वल चू नेहद मेमार कज तासुरैया मीर अवध दीवार कज, के दीवार तामीर करने वाला राज मिस्त्री पहली ईंट जो रखता है अगर वो टेढ़ी है तो उसके ऊपर दीवार टेढ़ी उठेगी, और अगर वो पहली ईंट सीधी है तो उसके ऊपर जो दीवार उठेगी आप आसमान तक ले जाओ वो दीवार सीधी रहेगी। तो पहला सबक बच्चों को माँ की गोद से मिलता है, और माँ की गोद से जो सबक मिलता है वो मरते दम तक बच्चे को याद रहता है, उसके दिलो दिमाग में महफूज रहता है। इसलिए आज महिला समकसेर की खवातीन को इसमें पेशकदमी करनी होगी। मैं आऊँगा आपके दरवाजे पर, आपको आवाज़ दूंगा, आपके ज़रिए से हम इस बुराई का खात्मा कर सकते हैं। मैं यही कह करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे एक मैयत में जाना है। आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और महिला समकसेर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और सामाईन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि समकसेर वालों ने एक दिलेरी का काम किया और उनकी मालेगांव शहर में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। छोटे से छोटे बच्चे नशे की लत में लग रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चों को आदतें लग रही है बीड़ी की, सिगरेट की, पूड़ी की, गुटखे की, तंबाकू की। हमारे मालेगांव शहर के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बार बार जिस भी जलसे गाह में जाते हैं तो इस ताल्लुक़ से वो ज़रूर
अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि यार मालेगांव शहर में नशे को आम किया जा रहा है। और हमें खुशी ये है कि समकसेर के नौजवानों ने और यहाँ के बुजुर्ग हजरात ने ये बेड़ा उठाया कि यहाँ पे जो वाइन शॉप है उसको बंद करना है। ये वाइन शॉप अपने मौलाना इसाक रहमतुल्लाह अलैह के गेट के बिल्कुल बाजू में पड़ता है। और हम लोग जिस वक्त इधर से गुजरते हैं ना, तो शाम के वक्त में अक्सरियत से वहां पर हम लोगों को देखने में आता है कि उनकी जो गाड़ियां वगैरह लगी रहती है वो पूरी रोड पे आ जाती हैं और उसकी वजह से काफी ट्रैफिक होती है। और दूसरी बात, ये तो ट्रैफिक का मामला हो गया, लेकिन ज्यादातर मालेगांव के नौजवान बुजुर्ग यहाँ तक कि हम लोगों को देखने में आया है कि रिक्शा के अंदर वहां पे कभी कभी बुर्खा पहन के औरतें भी आती है और वो बोतलें लेके जाती है। ये हम लोगों ने खुद हमारी आंखों से देखा है। तो समकसेर के लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी, हमारे शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी उनके साना बसाना लगकर जब जैसी जो जरूरत उनको पड़े हम लोग लगकर इंशाअल्लाह तुम लोगों का साथ देंगे और वहां से वो बुराई का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी अपनी बात मैंने रखी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिन्होंने आयोजित किए, पहले मैं उनका धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। शहर मालेगांव के अंदर कुछ चीज़ पलती है और कुछ चीज़ बढ़ती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। वो वजह समझने से पहले हम उसके ऊपर गौर करते हैं और उस रास्ते पे चलना मुनासिब समझते हैं। जहाँ तक कि मेरा ख्याल ऐसा है, इस शहर के अंदर एक ही ऐसा जगह है कि यहाँ पे दारू बिकती है, ऐसा नहीं है। इस शहर में और भी जगह के ऊपर दारू बिकती है। इस शहर में और भी जगह के ऊपर गांजा बिकता है, अफीम बिकती है, चरस बिकती है। ये बिकने की वजह यह है कि इस पे पीछे एक स्लो पॉइजन है। इसको बोले जाता स्लो पॉइजन। आने वाली तरुण पीढ़ी कैसी बर्बाद हुई, ये तौर और तरीका है। भाइयों, बुरा मत मानना, इस शहर के अंदर जब कोरोना चालू था, मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद थी, मगर दारू दुकान चालू थी। मेरे ये समझ में नहीं आता क्या दारू पीने वाले को कोरोना नहीं होता था और जो दारू पीता था उसको ही कोरोना होता था। नमाज अदा करने वाले को कोरोना होता था, मंदिर में जाने वाले को कोरोना होता था, मगर जो दारू दुकान पे जाता था उसको कोरोना होता था। देखो, सरकार कोई भी रहे, ये सरकार की पॉलिसी है, दारू के ऊपर ये सरकार चलती है। जहाँ तक कि मेरा ठाम दावा है, वो बोलते हैं ना, हमारी मेहनत की कमाई ठगवा ठग ले जाए, उमरिया ढलती जाए, उमरिया ढलती जाए। हमारी जो मेहनत की कमाई है, हम किसके वास्ते कमाते? हमारे बच्चे के वास्ते कमाते, हमारे घर के वास्ते कमाते। मेरी जितनी भी जायदाद है वो कागज के ऊपर है, मगर उसको संभालने वाला मेरा बेटा है। वो अगर सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, वो गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो वो पैसा कब चले जाएगा ये पता नहीं चलेगा। चाहे वो रतन टाटा रन दो या लखपति रन दो, मगर रतन टाटा लखपति लोग ऐसे रास्ते के ऊपर नहीं पीते। जहाँ तक कि मैं बोलूँगा, उनको पीना है तो वो बहुत अलग हिसाब से पीते हैं, उनसे अब मेरे को कुछ नहीं लेना। मगर आज झोपड़पट्टी के अंदर नशा का दौर बढ़ चुका। मजदूर करने वाले मजदूरों में नशा का दौर देखेगा। कुत्ता गोली, मुफ्ती साहब यहाँ पे हाजिर है। 2007 के अंदर जब रमजान महीना चालू था, मैं खुद जामा मस्जिद के पास उनके पास एक कैफियत लेके गया। बोला, साहब ये जो कुत्ता गोली है बेहद बढ़ रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती साहब ने मेरे को आश्वासन दिया और जामा मस्जिद के अंदर नमाज अदा होने के बाद में उन्होंने बोला कि एक गैर मुस्लिम इंसान ये सब सोचता है तो हम क्यों नहीं सोचें। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद हो जाएगी। देखो, सूझबूझ पढ़ना लिखना अपनी जगह है, मगर सरकार की पॉलिसी बहुत अलग है। जो सूझबूझ वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको भी ये लोग नहीं कुछ करने देते और जो करना चाहता है उसको भी नहीं करना देते। वजह मैंने मेरे आंखों से देखा है कि आम के अंदर रामन्ना पापन्ना दारू दुकान है। एक ऑफिसर दिन भर काम करता है, शाम को 5 बजे के बाद में उसको घर जाना चाहिए, मगर वो दारू के दुकान पे चले जाता है। और दारू के दुकान पे चले जाता है, बेहद दारू पीता नहीं, कम पीता ज़्यादा पीता वो रहने दो, मगर वो अपने घर पे जब जाता है तो उसको घर नज़र नहीं आता है कि मैं किस घर पे जाऊँ।
ये हालात वो ऑफिसर के, तो मजदूर के हालात क्या होंगे? उसके हालात के अंदर वो घसे के अंदर अगर वो दारू चले जाती है तो वो दारू नहीं है, ओरिजिनल दारू खत्म हो गई, ये सब केमिकल दारू है, ये सब बोकस दारू है। 2001 में मालेगांव शहर के अंदर जामा मस्जिद के ऊपर दारू की बाटली गिरी। मैं हकीकत बताना चाहता हूं, यानी पैतरी के ऊपर गिरी। उस टाइम मालेगांव के अंदर एक माहौल तैयार हो गया, रातों रात कई लोग आए और बहुत सारे निषेध किए, सब किए, तो उसके वजह से वो दारू दुकान हट के यहाँ पे आके बैठे। अभी 20 साल हो गए, जब तक हमारे समझ में नहीं आया कि इसका मकसद क्या है दारू दुकान का यहाँ पे आने का। मैं हकीकत बयान करूंगा तो इसको लाने के पीछे कौन था, क्यों नहीं कौन था, ये बताना क्यों जरूरी है। इसको जब लाया गया तो यहाँ के रहने वालों ने क्यों विरोध नहीं किया। मेरा गुस्सा उनके ऊपर है जो सियासत करते हैं, जो सियासत में रहते हैं, उनके पाटिंबा सिवाय ये दारू दुकान यहाँ पे नहीं आई। ये मेरे पास प्रूफ है। तुमको बुरा लगेगा, तुम नहीं मानेंगे ये बात को, मगर ये हकीकत है, इसको दोहराया नहीं जाता। ये दारू दुकान अगर पलती है तो ये सियासत के दौर पे, मैं तुम्हारे को बोलता ना, देखो अभी 2010 की बात है, पहलवान यहाँ पे गवाह है, हम एसपी साहब तरफ गए थे, दारू बिकती है, इसको यहाँ से हटाओ। उस वक्त एक मिस्टेक हो गई, क्या वो दारू दुकान के ऊपर दगड़ फेंक हो गई। दगड़ फेंक हो जाने की वजह से मामले को जरा अलग टर्न मिल गया। तो मैं ये कहूँगा कि हर वक्त कोई ना कोई हीले बहाने बन जाते, मगर अभी जो तरीका ढूंढे है इस शहर के अंदर, इस चौक के लोगों ने, बहुत सही है कि सब लोग इकट्ठा आ जाओ और इसको इकट्ठा होकर विरोध करना चाहिए, नहीं तो आने वाली हमारी नस्लें बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसमें बहुत अच्छा लिखा है कि माँ बहनों को तकलीफ है, माँ बहनों को तकलीफ नहीं है, हर एक कुनबे को तकलीफ है, हर एक कुनबे को तकलीफ है। देखो एक दारू वाला अगर अपना गांव छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना देश छोड़ के जाता है तो वो किसी का भाई जाता है, वो किसी माँ का बेटा जाता है, वो किसी बाप का बेटा जाता है, किसी लुगाई का शवर जाता है, किसी भाई का, किसी बहन का भाई जाता है। तो सोचो वो तो चले जाता, मगर उसका जो खानदान है एकदम बर्बाद हो जाता। मैं ऐसे उदाहरण मिसाल तौर पे बताऊंगा, नाम लिया तो अलग बात हो जाएगी, मगर गली की गली इस दारू की वजह से बर्बाद हो गई। तो ये दारू क्यों नहीं हटती? क्या ऑफिसरों को नजर नहीं आता और लोगों को नजर नहीं आता? ये जरूरत क्यों पड़ गई कि आम लोग बोले? हर चीज मालेगांव शहर में मेजर प्रॉब्लम होए सिवाय दूर होती नहीं, चाहे फिर वो कोई भी मसला रन दो, मेजर प्रॉब्लम जब तक होता नहीं तब तक उसको नहीं होता। पब्लिक डिमांड्स जिसको बोलते हिंदू और मुस्लिम ने एक होके इसके हटाने के वास्ते एकजुट होके नारा देना चाहिए। फिर जब भी आवाज देंगे ये लोग यहाँ के, उनके वास्ते हम कभी भी आधी रात को आने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, वक्त पड़ा तो बुराई भी उठाने को तैयार है, बुराई भी उठाने को तैयार है। कोई आधिकारिक चाहे कितना भी पावरफुल हो, कोई कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ बोलना ये हमारा फर्ज बन जाता है। जमहूरियत में सबको अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, मगर हम क्या करते, हमको काम से फुर्सत नहीं है, हम काम से फुर्सत नहीं है, सब कुछ अपने अपने उलझन में उलझे है, क्योंकि महंगाई का दौर चालू है। उसके अंदर बेचारा रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब फालतू चीज के वास्ते कोई देखने नहीं गया, मगर रोजमर्रा की जिंदगी में तुम जिसके वास्ते कमा रहे उसके नसीब में ये है या नहीं है, इसका सोचना भी बहुत जरूरी है। मेरा बच्चा घर से जाता है, रात को कितने बजे आता है, ये पालक की भी यहाँ पे बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, माँ की भी जवाबदारी होती है। जैसे सब अभी जैसा इन्होंने बताया है कि कुछ लोग बुरखे में आके दारू ले जाते हैं। देखो बुरखा अपनी जगह है, वो बुरखे में आने वाले कौन है इसको कभी अपन ने ढूंढा नहीं, तो क्यों बुरखे में हम बोल दिए बुरखे में आके ले जाते। मैं जहाँ तक कि मेरे समझ में तो अभी तक नहीं आया, ठीक है उनके ख्याल में आ गया होगा, मगर उसकी तहकीकात करना चाहिए थी। कौन इसको पनाह देता है और कौन दारू मंगाता है? ये दारू दुकान एक नहीं है। मैं आपको बताता 2007 में या 2008 में सरकार ने कानून बनाया था कि सब दारू दुकान गांव के बाहर होना चाहिए, 2 किलोमीटर बाहर जाना चाहिए। फिर भी ये दुकानें कुछ दिन के वास्ते गई, ऐसा मैं बोलूँगा, अपने अपने तौर तरीके से ले जा रहे थे, मगर यहाँ के जो शहरवासी है इन्होंने अपना अपना माल पानी कमा के फिर इनको अंदर लेके आए, क्योंकि सियासत ऐसी जिंदा दिली है, तुम्हारे पास जो वक्त मिलता है तुम अगर उसके सोच में लगाते तो ये हुकूमत नहीं कर सकते गलत लोग। इसीलिए तुम पीते रहो, खाते रहो, मस्त रहो,
हमारे में बोलते भातम तुपम खाते मस्त राती। जीने का तरीका और भी कुछ है। ऊपर वाले ने अपने को इसलिए भेजा है कि किसी के वास्ते अच्छा करो। वो बोलता है मेरे बंदे को तू सुधार, मेरे तरफ नहीं आए चलेगा। तुम एक दारू वाले की दारू छुड़ा देगे ना तो मैं बोला हज करने के बराबर है। मैं 2 दारू वाले के घर बसा दूंगा तो 4 धाम के बराबर है। ऐसा मेरी सोच है। अगर देखो कोई जानबूझ के पीता है और कोई अपने आंख पे भी आता है, देखो धर्म के हिसाब से एक मैं कहावत बताता हूँ। बिच्छू रहता बिच्छू और एक महात्मा रहता, वो नहाते रहता, बिच्छू पानी में डूबते रहता, वो बिच्छू को बचाने की कोशिश करता, वो बिच्छू डंक मारता। डंक मारने के बाद में तुम्हारे मेरे जैसे देखने वाले बोलते यार वो बिच्छू काट रहा फिर भी तुम उसको बचा रहे। तो वो महात्मा ये बोलता क्या बोले उसका धर्म है काटना, मेरा धर्म है उसको बचाना। जब उसका धर्म वो नहीं छोड़ता तो मेरा धर्म मैं क्यों छोड़ूं। इसीलिए मेरे को यहाँ पे जितने भी नौजवान बैठे, सूझबूझ वाले बैठे, अपने धर्म के हिसाब से इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, जुद्दोजहद करना चाहिए। दुकान मैं बोलता हिंदू मुस्लिम अगर एक हो गए तो दुकान तो क्या हुकूमत हिल जाएगी। दुकान की कौन सी बड़ी बात। और यहाँ पे कोई गलत दुकान नहीं होना चाहिए। एक क्या उदय वाइन शॉप क्या और भी गंदगी हटाओ, गांव को बचाओ, नशा हटाओ, गांव को बचाओ, यही हमारा नारा कायम होना चाहिए, यही सोच होना चाहिए। इतना ही बोलूंगा, बोलने जैसा बहुत कुछ है मगर साहब को जाना है, उनको भी टाइम देना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। के सदर साहब, शहर के अलग अलग एरिया से आए हुए लोग, समंग शहर की आवाम और मालेगांव शहर के पत्रकार बंधु, आज ये जो मीटिंग आपके मोहल्ले में ली गई है, ये बहुत ही अच्छी मीटिंग है। इसका मकसद मालेगांव शहर के समक शहर से लगते हुए उदय वाइन शॉप को बंद कराने का है। दोस्तों, हमारे समझ से अगर किसी समाज को या किसी शहर को बर्बाद करना हो तो वहाँ के आवाम में नशे की लत को फैला दो। हमारा शहर जब से हमारे शहर में जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के कुछ दिनों के बाद हमारा शहर नशे में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो गया। इतना ज़्यादा मुब्तला हो गया कि कुत्ता गोली खा खा करके उनकी एक गैंग बन गई, जो हमारी सीधी सादी आवाम को, उनका इतना बड़ा ग्रुप बना कि वो हमारे सीधी सादी आवाम को अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा होता था तो वो 40-50-100 के शक्ल में उनकी दुकानों पे जाकर के, उनके होटलों पे जाकर के तोड़फोड़ करने लगे और अच्छे खासे इंसान को जो अपनी जिंदगी, अपने बच्चों को, अपने बच्चों की रोजी कर रहे थे, इसमें भी बहुत कमी आई। लेकिन इसके साथ साथ हमारे शहर में जो दारू की दुकानें हैं वो आज भी धड़ल्ले के साथ चल रही हैं। दारू की दुकानों का हम पूरी तरह तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन मालेगांव शहर की जो उदय वाइन शॉप है, ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है। और मेरा बोलना है, इसको शिफ्ट तो कर ही सकते हैं हम, अगर बंद नहीं करा सकते तो इसकी शिफ्टिंग हम जरूर कराएंगे। दोस्तों, इस काम के लिए
जैसे हमारे आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने बताया कि इसके लिए जब हम ऊपर बात रखेंगे तो वहां से चुनाव का वो आएगा कि भाई इस वाइन शॉप को बंद कराने के खिलाफ कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं हैं। तो हम मोहल्ले वालों को एक एक घर में जाकर के ये बात समझाना पड़ेगा और खासकर औरतों को कि भाई अगर आपको ये मोहल्ले से वाइन शॉप दुकान बंद कराना है तो इसके खिलाफ वोटिंग करना पड़ेगा और वोटिंग देना पड़ेगा। एसपी साहब को एक लेटर दिया और कहा कि अगर मालेगांव में नशे का कारोबार बंद नहीं हुआ, खासकर कुत्ता गोली और यमडी, तो हम आपके ऑफिस के बाहर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उस लेटर देने के बाद और खासकर पवारवाड़ी एरिया में जब से नए पीआई आए और मालेगांव शहर में नए डीवाईएसपी साहब आए, तब से उन्होंने थोड़ा कड़क रुख अख्तियार किया और कड़क रुख अख्तियार करने के बाद आज शहर का रिजल्ट ये निकला कि आज हमारे शहर में कुत्ता गोली और यमडी के बिकने में बहुत सारी कमियां आई हैं। खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कमी बहुत ढेर आई है।